अनुपात और समानुपात मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जिनको भी सीखना है, समझना है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझना है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। 3 व्यक्तियों ए बी सी का कुल वेतन 1,44,000 है। ये क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं तथा इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। सी का वेतन कितना है? सी का वेतन निकालना है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। बचत का अनुपात दिया हुआ है, आप उसको मान के चलिए। उसमें आप कुछ एक्स वाई जेड मान के चल सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं ए बी सी। ए कितना बचत किया है? अनुपात में 8, तो आप मान के चलिए कि ए बचत किया है 8x और बी कितना किया है? अनुपात में 9, तो आप यहां पर 9x ले लीजिए। और सी बचत किया है कितना? 20, अनुपात में 20 है तो 20x आप मान लीजिए। और एक चीज दिया हुआ है, कितना खर्च किया है प्रतिशत में दिया हुआ है, तो यहां पर समझिएगा। ए कितना खर्च किया है? तो 80% खर्च किया है। यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। और बी कितना खर्च किया है? 85%। और सी कितना खर्च किया है? 75%। इस तरीके से लिख लीजिए। अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। ए अगर 80% खर्च किया है तो कितना बचाया? प्रतिशत में कितना बचाया? तो 20% बचा लिया। बी 85% खर्च कर दिया है तो बचाया कितना प्रतिशत में? यानी कि 15%। ये आपको डायरेक्ट माइंड में समझना होगा। और सी 75% खर्च कर दिया, इसका मतलब 25% बचा लिया। अब यहां पर जो बचत है ना, उसी को यूज करना है। जैसे यहां पर आपको बचत मालूम है और यहां पर प्रतिशत में बचत मालूम है। अब आपको क्या करना है? तीनों का अलग अलग वेतन मान लेना है। तो एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है। यहां पर ए बी सी है ना, तो आपको मान के चलना है कि ए का वेतन ए है, बी का वेतन बी है, सी का वेतन सी है। अब यहां पर समझिए, तो ए कितना बचाता है? ए का वेतन ए मान के चल रहे हैं, तो ए का कितना बचाया है? 20%। तो 20% ऐसे लिखेंगे ना, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं ताकि जगह बचेगा। तो ए कितना बचाया? ए का 20% बचा लिया है। इसके बराबर किसको लेके चलेंगे? यानी कि 8x। ये तो बचत ही है ना, तो यहां से ए का वैल्यू सबसे पहले फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां से देखिए 20 × 100 और ये 5 को गुना करेंगे तो 8 × 40x, यानी कि ए का वेतन इतना है। अगर x हम लोग मालूम कर लेंगे तो ए का वेतन मालूम हो जाएगा। इसके बाद अगर b का निकालना चाहे तो b गुने b का कितना बचाया है? यानी कि 15%। तो इस तरीके से लिखेंगे। बराबर में क्या लेंगे? 9x। तो यहाँ पर 3 × 5 = 15 और 5 से काटेंगे 20 × 5 = 100 और 3 × 3 = 9 और गुना कर देंगे तो 20 × 3 = 60, यानी कि बी का वेतन कितना है? तो 60x है। उसी तरीके से सी का निकालेंगे तो सी कितना बचाया है? 25% बचाया है, तो 25/100 बराबर में क्या लेंगे? तो 20x लेंगे। अब यहां पर समझिएगा, तो सी बराबर क्या आ जाएगा? 25 × 4 = 100 और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 80x। ठीक है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। ये जो वेतन दिया हुआ है ना 1,44,000, ये तीनों का वेतन है और यहां पर तीनों का वेतन मालूम हो चुका है। अगर इसको आप जोड़ेंगे ना तो 1,44,000 के बराबर होगा। तो जोड़ेंगे तो 180 होगा। मैं डायरेक्ट ले लेता हूं 180x और बराबर में 144, 3 जीरो। इसके बाद काट लेते हैं 1 जीरो यहां से। 18 × 8 = 44 से होता है, तो 18 से 8 बार में कट गया 144, 2 जीरो, यानी कि x बराबर आपको मिल चुका है 800। निकालना किसका है? सी का वेतन निकालना है। तो सी का वेतन यहां पर देख लीजिए, ये थोड़ा बड़ा हुआ है। हर जगह ट्रिक काम नहीं करेगा, आप ये जरूर समझिएगा। थोड़ा वीडियो बड़ा हुआ है, लेकिन आप इसी को समझ के फास्ट कैलकुलेशन करते तो बहुत ही कम समय में आंसर आ जाता। तब यहां पर आप 800 को यहां पर रखेंगे तो क्या होगा? 8 × 8 = 64 और 1 जीरो बढ़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? बी का वेतन 8 × 8 = 64 और 3 जीरो, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 64,000। सॉरी, सी का है ना, यहां पर सी का रखना था। सी का, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सी का निकालने के लिए कहा गया है। तो सी का कितना है? यहां पर आपको रखना है, यहां पर रखेंगे 800, तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा और 3 जीरो, यानी कि 64,000 राइट आंसर है।
ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं दूसरा नंबर, झारखंड जेई का एग्जाम हुआ था 3 जुलाई को, उसी में ये पूछा गया था और सेम प्रश्न है। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, देख सकते हैं डाटा भी सेम है 1,44,000 और अनुपात जो है वो भी सेम है, लेकिन प्रतिशत में जो दिया हुआ उसको चेंज किया है। लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा और ये प्रश्न आया हुआ था। तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, हो सके मुझसे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए, आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और प्रैक्टिस करते रहना है। और जिनको भी अनुपात और समानुपात पूरा सीखना है, पूरा वीडियो को देखिएगा। मैं 4, 5, 6 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, जहां तहां से नहीं पढ़ाऊंगा और मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा। जब तक कि आप कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, अगर आप हड़बड़ में पढ़ेंगे तो हमेशा गड़बड़ होता ही रहेगा। इसीलिए एक बार आप अच्छा से मेहनत करके जरूर पढ़िएगा। तो दूसरा नंबर सेम प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करिएगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है, 624 रुपया को 3 व्यक्तियों ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है। इसमें सी का भाग कितना है? वेरी सिंपल प्रश्न है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करना होगा? जैसे क्या बोला है, 3 व्यक्तियों ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है। देखिए यहाँ पर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, यही है ना, इस रूप में वितरित किया गया है। तब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो संख्या है 2, 3, 4, इसका आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम 12 आया, 12 से आप इसमें गुना करिए। जैसे इसमें 12 से गुना कर देंगे तो 2 से कटेगा ना, 2 छक 12, ये सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12, यहाँ पर आ जाएगा 4। अगर आप इसमें 12 से गुना कर देंगे तो 4 से कटेगा ना, तो 4 तिया 12। देखिए अनुपात जो था वो सिंपल में हो गया। अब वेरी सिंपल है, कितना रुपया को बांटना है? तो 624 रुपया को। तो किसके लिए निकालना है? बांटा हुआ है, लेकिन सी का भाग कितना है वो पूछा है। तब आप यहाँ पर सभी का निकाल सकते हैं। तो एक को समझ लिए तो सभी का समझ लिए। सी का निकालना है ना, तो सी का निकालने के लिए आपको क्या करना है? टोटल आप यहाँ ले लीजिए, कितना है? 624। तो 624 गुने सी का निकालना है, तो ऊपर में आप सी का जो अनुपात में है वो आप रख दीजिए और अनुपात में जितने भी संख्या है उसको जोड़िए और उसको यहाँ पर बटे में रख दीजिए। तो 6 4 10 और 3 13, इतना हो गया। 13 से काट दीजिए तो यहाँ पर देखिए 13 चौके 52 हो गया। यहाँ पर 10 बच गया तो 104, तो कितना हुआ? 13 8 चलो 10, यानी कि 104 होता है। 13 8 तो बिल्कुल क्लियर है। और गुना कर दीजिए तो 3 8 24 के 4 हो गया और 3 चौके 12 और 2 14, ये राइट आंसर आपको आ गया है। सी का भाग इतना ही है। अगर ए का निकालना होता तो आप ए का यहाँ पर 6 रख देते, अगर बी का निकालना होता तो सिर्फ यहाँ पर 4 रख देंगे तो आ जाएगा। वेरी सिंपल है ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, और ये लास्ट नंबर प्रश्न है। यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। वेरी सिंपल प्रश्न है और सबसे पहले प्रश्न को आप समझिए। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, ये मैं प्रत्येक बार बोलता हूं और कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। अगर जिनको भी सीखना है, समझना है और नौकरी लेना है तो मेहनत करना होगा। 117 रुपया को ए बी सी में 1:2, 1:3, 1:4 के अनुपात में वितरित करना था, परंतु त्रुटिवश इसे 2:3:4 के अनुपात में वितरित कर दिया गया। इससे किसको सबसे अधिक तथा कितना लाभ हुआ? किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहला काम जो पहले वितरित करना था उसको आप लिखिए। किस अनुपात में करना था? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में करना था। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे? सिंपल में कर लीजिए। सिंपल में बदलने के लिए डिनोमिनेटर यानी कि नीचे में, यानी कि हर में जो संख्या है उसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा? 12। 12 से सभी में गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 12 से गुना करेंगे और 2 से कटेगा तो 2 छक 12। उसी तरीके से 12 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 और यहाँ पर ऊपर में 12 से गुना करेंगे तो 4 से कटेगा, 4 तिया 12 आ गया ना। अब हमको इस अनुपात में वितरित कर देना है। तो ए को कितना मिलेगा? अब यहाँ पर समझिएगा,
टोटल कितना है 117 है, 117। तो ए के लिए निकालेंगे तो ए का 6 रखेंगे और यहाँ पर कितना होगा 6 4 10 3 13, तो 13 अठे कितना होता है 13 अठे 13 9 17 से। देखिए यहाँ पर 13 9 17 से होता है। अब आपको क्या करना है, गुना करना है, तो 9 6 54 यानी कि ए को कितना मिला तो 54 रुपया। इसके बाद इसी तरीके से आप बी का निकालेंगे तो सिर्फ आपको क्या करना है ना, बी का यहाँ रख दीजिए। हर एक बार आपको 13 से इसको तो काटना ही पड़ेगा ना, सिर्फ यहाँ पर चेंज करके आप डायरेक्ट लिख लीजिए। तो क्या होगा यहाँ पर 9 गुने, या पूरा आप लिखिएगा 9 गुने 4 होगा, तो 4 9 36 आ गया। और सी का कितना हो जाएगा, तो सिर्फ आपको यहाँ पर चेंज करना है, ये 9 तो 13 से ये कटेगा तो हर एक बार 9 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, यानी कि 9 तिया 27, 9 तिया 27। अब क्या करेंगे, इस रूप में तो वितरित करना था लेकिन त्रुटिवश वितरित कर दिया 2:3:4 के अनुपात में। तब हम लोग क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे। तो यहाँ पर समझिएगा ए का कितना हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 117। तो त्रुटिवश ए को कितना मिला अनुपात में 2, तो 2 रखेंगे और बटे में जोड़ के रखेंगे, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 है ना, तो 4 3 7 2 9, यहाँ पर 9 रखेंगे। अब यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि 9 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 13 9 17 से ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, तो ये 13 दूना हो गया 26। इसके बाद बी का निकालेंगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेंज करिए, ये हर एक बार 13 तो यहाँ पर आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर जोड़ेंगे अनुपात को, जैसे 2:3:4 को जोड़ेंगे तो 13 ही आएगा। तो 13 से हर एक बार आपको इसको डिवाइड करना होगा, सॉरी 9 आएगा ना, अनुपात को जोड़ेंगे 2:3:4 को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है ना, 4 3 7 और 2 9 आ रहा है। तो 9 से प्रत्येक बार 117 डिवाइड होगा तो 13 ही आएगा। तो 13 गुने आप किसका निकाल रहे हैं, बी का ना, तो बी का कितना है अनुपात में 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए, 13 तिया 39। इसके बाद अगर सी का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए सी का निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 13 गुने 4 यानी कि 13 चौके 52। अब यहाँ पर देखना है किसको कितना लाभ हुआ, यानी कि किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ और कितना हुआ। अब यहाँ पर आप कंपैरिजन करके देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा ये क्या था, इतना में तो वितरित करना था, इतना में वितरित करना था, लेकिन वितरित कर दिया इतना में। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा किसको मिला है, तो इसको सबसे ज्यादा मिला है, लेकिन यहाँ पर पहले वाला में सबसे कम मिला है ना। तो इसी का डिफरेंस आपको कर देना है, क्योंकि वितरित करना था इस रूप में लेकिन वितरित कर दिया इस रूप में, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस रूप में वितरित कर दिया तो सबसे ज्यादा किसको मिला, यानी कि सी को मिला। तो कितना ज्यादा मिला आप इसको डिफरेंस करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिफरेंस कर देता हूँ, 1 दाएं 10 12 हुआ, तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 4 बच गया है, तो 4 में से 2, तो यहाँ पर 2 यानी कि 25 रुपया। सी को फायदा हुआ ज्यादा, और कितना हुआ तो 25 रुपया फायदा हुआ। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा। तो मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू मेहनत करिए, कंटिन्यू वीडियो देखिए और लगातार देखिए, तभी आप सीख पाएंगे। और अब मैं अनुपात और समानुपात का कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, जब तक कि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं बनाता रहूंगा। और एक वीडियो में आप उम्मीद नहीं रखिए कि एक वीडियो में या एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ऐसा कंप्लीट करेंगे ना, मैं तो कंप्लीट कर दूंगा लेकिन आप नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए आप जितना भी वीडियो बने, 2 3 4 5 वीडियो बने, सभी वीडियो को अच्छा से देखिए और समझने का प्रयास करिए।